हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गिरीवाल एंड वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, पहले की जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीडियाट्रिक्स क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट हम कैसे करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर है, सबसे पहले वो किसने डिस्कवर किया था? वर्गीना अपगार नाम का एक पर्सन था, उसी के नाम से इसका नाम अपगार स्कोर पड़ा था। ठीक है, उसने क्या किया था? अपगार स्कोर को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1952 में डिस्कवर किया था। पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी हम अपगार स्कोर चेक करते हैं तो उस टाइम पे हम अपगार स्कोर जब चेक करते हैं तो हम दो बार चेक करते हैं। दो बार कब चेक करते हैं? एक तो बेबी के पैदा होने के 1 मिनट बाद, ठीक है, और एक हम जब बच्चा पैदा हो गया है उसके 5 मिनट बाद। दो बार चेक करते हैं और जो मोस्ट रिलायबल वैल्यू होती है वो होती है 5 मिनट वाली। ठीक है, 5 मिनट बाद जो चेक करेंगे वो हमारी मोस्ट रिलायबल वैल्यू होगी। उसके बाद इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जब भी हम अपगार स्कोर चेक करेंगे तो इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। जो इसके 5 क्राइटेरिया है वो इसके नाम से ही आए हैं, A, P, G, A, R। ठीक है, ए से क्या होता है? पी से, आर से, ए से, आर से, इन्हीं से हम इसका क्राइटेरिया बना देंगे। ए से हमारा हो जाएगा अपीयरेंस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बच्चे की अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस के अंदर क्या देखेंगे? हम बच्चे का स्किन कलर देखेंगे। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है उसी टाइम पे हम बच्चे की स्किन का कलर देखेंगे। कलर देखने के बाद क्या देखेंगे? हम पल्स रेट चेक करेंगे। पल्स रेट से क्या पता चलेगा? हमें बच्चे की हार्ट रेट पता चलेगी। ठीक है, पल्स रेट है, हार्ट रेट है, उसका पता चलेगा। देन हम क्या चेक करेंगे? बच्चे का ग्रीमियंस चेक करेंगे। ग्रीमियंस के अंदर क्या आ जाएगा? पर्सन की रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी रिफ्लेक्स कैसी है। ए से आ जाएगा हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी का हम क्यों पता करेंगे? एक्टिविटी से हमें बच्चे की मसल टोन के बारे में पता चलेगा कि उसकी मसल टोन है वो कैसी है। आर से हमें क्या पता चलेगा? उसका बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, आर से क्या पता चलेगा? हमें रेस्पिरेटरी एफर्ट पता चलेगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि अब हम देखेंगे कि जब हम अपगार स्कोर चेक करते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस देखेंगे हम कि जब हम अपगार स्कोर चेक करेंगे तो उस टाइम पे क्या सीक्वेंस होता है। ये तो मैंने नॉर्मल फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग बताया है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? पहले होगा हमारा पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पल्स, रेस्पिरेशन, अपीयरेंस, ग्रेमियंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है? एक्टिविटी। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम बच्चे में ऐसे चेक करेंगे, पहले पल्स रेट, देन रेस्पिरेशन, देन अपीयरेंस, देन ग्रीमियंस एंड देन एक्टिविटी। अगर हम इसका नाम याद करना है, अपगार स्कोर के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आता है, तो हम इसी से चेक कर सकते हैं। ए से क्या होता है? पी से, और सीक्वेंस वाइज देखें तो हमारा ये सीक्वेंस होएगा। ठीक है, हर एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर मार्किंग सिस्टम होती है। ठीक है, बताती हूँ कैसे। ईच क्राइटेरिया, मार्किंग सिस्टम होता है। मार्किंग सिस्टम कैसे होता है अभी बता देते हैं आपको। ईच क्राइटेरिया 0, 1 और 2। हर एक क्राइटेरिया हमें 0 नंबर देगा, 1 नंबर देगा और 2 नंबर देगा। ज्यादा से ज्यादा हम कितने नंबर ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम 10 नंबर ले सकते हैं और कम से कम हम कितने नंबर ले सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम हम 0 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, देन हम टेबल डिस्कस करेंगे। टेबल के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? 10 नंबर हमें कब मिलेंगे और 0 नंबर हमें कब मिलेंगे। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बाद हमारा 0, 1 और 2। ठीक है, क्राइटेरिया 0, 1 और 2। क्राइटेरिया में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम पर्सन की हार्ट रेट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे?
हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट में 0 नंबर हमें कब मिलेगा? जब बच्चे की हार्ट रेट ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब बच्चे के अंदर हार्ट रेट नहीं है उस टाइम पे हम उसको क्या देंगे? 0 नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर हम कब देंगे? अगर उसकी हार्ट रेट है वो कितनी है? लेस देन 100। 100 से कम है तो उसको हम कितने देंगे? 1 नंबर देंगे। अगर 100 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 100 है तो उसको हम कितने नंबर देंगे? उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है हार्ट रेट के बाद हम क्या चेक करेंगे? उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। हार्ट रेट के बाद हम क्या चेक करेंगे? बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर एब्सेंट है, बच्चे के अंदर है ही नहीं, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी एफर्ट में हम 1 नंबर कब देंगे बच्चे को? ठीक है, 1 नंबर कब देंगे? जब उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट हैं वो स्लो हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर है। स्लो है, इर्रेगुलर है तो उसको हम कितना नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। अगर नॉर्मल और रेगुलर है, ठीक है, नॉर्मल और रेगुलर, तो हम उसको कितने नंबर देंगे? उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो हमने हार्ट रेट चेक कर ली है। पहला हमारा क्राइटेरिया था हार्ट रेट, देन हमारा रेस्पिरेटरी, एंड देन थर्ड हमारा क्या हो सकता है? थर्ड हम बच्चे के अंदर क्या चेक करेंगे? ठीक है, हार्ट रेट भी देख ली हमने, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी चेक कर ली है। थर्ड हम चेक करेंगे बच्चे का स्किन कलर। ठीक है, थर्ड क्या देखेंगे हम? बच्चे का स्किन कलर देखेंगे। स्किन कलर अगर मान लो बच्चे का स्किन कलर कैसा है, ठीक है, थर्ड हम क्या चेक करेंगे? बच्चे का स्किन कलर चेक करेंगे। स्किन कलर अगर फुली बॉडी है वो पिंक है। ठीक है, अगर फुल बॉडी पिंक है, फुल बॉडी पिंक लिख रही हूं मैं, समझ लेना। ठीक है, फुल बॉडी पिंक है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस, ब्लू कलर की बॉडी है उसको हम 1 नंबर देंगे। ठीक है, फुल बॉडी पे ही उसका क्या है? स्किन कलर है वो चेंज हो रखा है, फुल बॉडी साइनोस है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। ठीक है, देन हम क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स के अंदर हम क्या देखेंगे? अगर बच्चे को हम कुछ भी करने के लिए बोल रहे हैं और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स, तो उसको हम क्या करेंगे? बच्चे को हम, तेरा तो कोई काम है, तेरे को तो हम 0 नंबर ही देंगे। ठीक है, बोलने पे बच्चा थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि हाइपो एक्टिव है, देन हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर बच्चा है बोलने पर फुल एक्टिविटी कर रहा है, अच्छे से रो रहा है, तो उसको हम 2 नंबर देंगे। फुल क्राई कर रहा है, देन हम क्या चेक करेंगे? देन हम चेक करेंगे मसल टोन बच्चे की। ठीक है, मसल टोन, मसल टोन चेक करेंगे। अगर मसल टोन है वो फ्लैसिड है, ठीक है, मसल टोन है ही नहीं, मसल टोन बिल्कुल ही फ्लैसिड है, तो उसको हम 0 नंबर देंगे। अगर कुछ फ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, अगर बच्चे का कुछ फ्लेक्शन आ रहा है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर फुली बॉडी उसकी फ्लेक्स हो जाती है, फुल फ्लेक्स्ड बॉडी, अगर फुल बॉडी उसकी फ्लेक्स हो जाती है तो उसको हम क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। ठीक है, आ गया ना? 2, 4, 6, 8 और 10। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 10। मिनिमम नंबर 0। पता चल गया ना इसका? मैक्सिमम नंबर कितने हैं और मिनिमम नंबर कितने हैं। ये और ये इन तीनों को मिला के हम देखते हैं तो हम आगे क्राइटेरिया निकालेंगे कि माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और सीवियर क्या होता है। बच्चे के अंदर अगर स्कोर में कोई डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो वो बताऊंगी मैं आपको अभी। टेबल तो अच्छे से समझ आई होगी ना? अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अब मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। क्राइटेरिया बताऊंगी, स्कोरिंग सिस्टम बताऊंगी। अगर मान लो स्कोर है वो 8 से 10 है, नॉर्मल सी
सी चीज है, 8 से 10 स्कोर है तो वो किसके अंदर आ जाएगा बच्चा, माइल्ड डिस्ट्रेस के अंदर, कि बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रेस है और हम उसको क्या करेंगे, बच्चे को रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे बच्चे की, और बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को 4 से 7 के बीच में स्कोर है, ठीक है, 4 से 7 नंबर के बीच में उसके मिले हैं, तो उसको हम बोल लेंगे मॉडरेट डिस्ट्रेस। तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉडरेट डिस्ट्रेस बोल देंगे। मॉडरेट डिस्ट्रेस में हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चे का, या तो हम उसको सक्शन कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है, या तो हम बच्चे को सक्शन कर सकते हैं, या हम बच्चे को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे जिससे कि बच्चा है वो थोड़ा एक्टिव हो। या हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब तो पता ही है, सीधे लेटना। सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। सुपाइन पोजीशन के साथ में क्या करेंगे, उसकी नेक को थोड़ा सा स्लाइटली एक्सटेंड कर देंगे, स्लाइटली एक्सटेंड नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। और क्या कर सकते हैं, हम पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। पता चल गया, 4 से 7 स्कोर होगा तो क्या होगा, ठीक है, 8 से 10 स्कोर होगा तो क्या होगा। एंड देन हमारा आता है 0 से 3 स्कोर। अगर स्कोर है वो 0 से 3 के बीच में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीवियर डिस्ट्रेस। बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, सीवियर डिस्ट्रेस है। सीवियर डिस्ट्रेस के लिए हम क्या करेंगे, उसको बच्चे को या तो हम रिसक्सिटेशन करेंगे, ठीक है, या तो हम बच्चे को रिसक्सिटेशन करेंगे। रिसक्सिटेशन के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को रूटीन केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रिसक्सिटेशन करेंगे बच्चे को और रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। रूटीन केयर में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखते हैं हम क्या करेंगे सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से लर्न करना है इसको। सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है, स्कोरिंग कितना है, 0 से 3 स्कोर सिस्टम। 0 से 3 नंबर आते हैं बच्चे को तो हम उसको सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। सीवियर डिस्ट्रेस में मैंने आपको बताया है 2 चीजें करेंगे, या तो बच्चे को हम रिसक्सिटेशन करेंगे, बताया है ना, रिसक्सिटेशन करेंगे बच्चे को, ठीक है, या हम क्या करेंगे, बच्चे को रूटीन केयर देंगे, ठीक है। रूटीन केयर में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बच्चे को साफ करना है, ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। क्या करेंगे हम, ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी। सबको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। सबसे पहले बच्चे को ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्री वॉर्म लिनर, जो हमने पहले से जो गर्म कपड़े होते हैं उनके अंदर बच्चे को क्या करना है, हमें रखना है, प्री वॉर्म लिनर के अंदर रखना है। उसके बाद उसके को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाना है। देखा होगा कभी नर्सरी में गए होंगे, बच्चों के हाथ पे बैंड लगे हुए होते हैं, 2 बैंड होते हैं। एक होता है हमारा ब्लू, ठीक है, ब्लू जो होता है वो बॉय के लिए होता है, जो लड़के होते हैं उनको हम ब्लू बैंड लगाते हैं, और जो पिंक बैंड होता है वो हम लड़कियों के ऊपर लगाते हैं। सुना होगा ना, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है, ठीक है, तो लड़कियों को हम पिंक बैंड लगाते हैं और लड़कों को हम ब्लू बैंड लगाते हैं, ठीक है। कवर करना है न्यूबॉर्न बेबी को, कवर द, ठीक है, कवर द न्यूबॉर्न बेबी। क्यों करना है न्यूबॉर्न बेबी को कवर, प्रिवेंट फ्रॉम हीट लॉस। हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए हमें बेबी को क्या करना है, कवर करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। बच्चे को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अगर मान लो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी में हम क्या कर सकते हैं, बताओ, ये कॉमन सेंस की चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में हम 30 मिनट के अंदर बच्चे को फीड करवा सकते हैं। 30 मिनट नहीं तो एज सुन एज पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, आधे घंटे 1 घंटे बाद, या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक हम बच्चे को फीड करवाना है। अगर मदर की सिजेरियन डिलीवरी है, ठीक है, LSCS है, अगर मदर का LSCS है, सिजेरियन डिलीवरी है,
तो हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीड हमें कब करवानी है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड हमें कब करवानी है, 4 आवर्स में करवानी है, 4 घंटे बाद करवानी है। 4 घंटे बाद क्यों करवानी है, क्योंकि नॉट प्रोवाइड इमीडिएटली एट बर्थ बिकॉज मदर हैज इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, नॉट प्रोवाइड एट बर्थ बिकॉज मदर हैज एनेस्थेटिक इफेक्ट। मदर को जो एनेस्थीसिया लगा था, ठीक है, बैक में जो एनेस्थीसिया लगा था, किसके लिए, डिलीवरी के लिए, उसका इफेक्ट होता है 4 घंटे तक, इसलिए उसके अंदर 4 घंटे तक इफेक्ट होता है, प्रॉपर मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है, इसीलिए 4 घंटे के बाद डिलीवरी के, सीजरियन डिलीवरी के 4 घंटे बाद बच्चे को हमें ब्रेस्ट फीड करवानी चाहिए। नॉर्मल चीजें बता रही हूँ मैं ये, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया सीवियर डिस्ट्रेस में हमें क्या करना चाहिए। देन हम आ जाते हैं कि बच्चे का, और हमें क्या करते हैं बच्चे के अंदर, और हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही बोला, अगर बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में है तो हम उसको क्या लगाते हैं, इंजेक्शन विटामिन के। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, क्या लगाएंगे हम, विटामिन के लगाएंगे इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन विटामिन के, इंजेक्शन विटामिन के लगाएंगे। विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग फैक्टर फॉर्मेशन। क्लोटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन के लिए विटामिन के होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से क्लोटिंग फैक्टर, 2, 7, 9, 10 याद रखना, ठीक है। 27, 910 जो फैक्टर होते हैं, जो सिक्रीट कौन करता है, सिक्रेटेड बाय लीवर, जो लीवर सिक्रीट करता है, 2, 7, 9, 10 उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डोज कितनी होती है इसकी, डोज होती है 1 mg हम लगाते हैं, और आईएम हम लगाते हैं। आईएम कहाँ लगाते हैं, देखा हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी थाई के ऊपर इंजेक्शन लगता है। आईएम इंजेक्शन वो किसका होता है, विटामिन के का होता है। क्यों, क्योंकि विटामिन के बच्चे के अंदर ब्लीडिंग ना हो, इसलिए हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन के। तो विटामिन के का काम क्या हुआ, विटामिन के प्रिवेंट द ब्लीडिंग, विटामिन के प्रिवेंट द ब्लीडिंग। विटामिन के किससे प्रिवेंट करेगा, विटामिन के है वो हमारा किससे प्रिवेंट करेगा, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर विटामिन के है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है, तो उस टाइम हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं। तो याद रखना कि नॉर्मल जो बेबी पैदा होता है उस टाइम पे उसके अंदर विटामिन के नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो एक बैक्टीरिया बनाता है, नॉर्मल फ्लोरा, जो विटामिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो विटामिन के नहीं बनेगा, विटामिन के नहीं बनेगा तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे, क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो बच्चे को ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। देन हम आगे डिस्कस करते हैं विटामिन के अलावा और हम क्या दे सकते हैं बच्चे को। हाँ, नॉर्मल चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको, डेली रूटीन में भी और हॉस्पिटल लाइफ में भी, कि विटामिन के दे दिया। जो मैं केयर बता रही हूँ ना आपको, स्टार्टिंग से अब तक बताइए, सीरियल वाइज बता रही हूँ, ठीक है। विटामिन के के बाद हम क्या दे सकते हैं बच्चे को, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। एट बर्थ कितनी देते हैं, 0 डोज। कितनी ड्रॉप होती है, 2 ड्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, वेरी गुड, बीसीजी का इंजेक्शन दे सकते हैं। कौन से रूट से देते हैं, यस, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। कितना देंगे, 0.05 ml, ठीक है। बीसीजी के अलावा और हम कौन सा दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कितना दे सकते हैं, 0.5 ml। कैसे दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं। कहाँ पे देंगे, थाई पे देंगे। तो पता होना चाहिए विटामिन के, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस, ये सारी क्या देते हैं, हम वैक्सीन देते हैं। तो अबगार स्कोर के अंदर इन सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए, अबगार स्कोर के अलावा अगर बच्चे को सीवियर डिप्रेशन है तो उन चीजों पे हमें क्या करना चाहिए,
ध्यान देना चाहिए इनका कि रेस्पिरेटरी सीवियर डिस्ट्रेस है बच्चे को, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को ये सारी वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, रूटीन केयर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे के कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं, वाइटल साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ वाइटल साइन के बारे में भी। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको, तो मैंने सोचा बोर हो गए होगे तो क्लास को ओवर कर देते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, वाइटल साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइटल साइन कि बच्चे के अंदर वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है। अगर हम सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे का जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, वो नॉर्मल कितना होता है, 30 से 60 बार पर मिनट, एक बार सांस। ठीक है, एक मिनट में 30 से 60 बार। ठीक है, और पल्स रेट कितनी होती है हमारी, 120 to 160 बीट पर मिनट। पल्स रेट देख लिया हमने, रेस्पिरेशन देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बीपी की बात करें, पता है दो होते हैं, एक तो हमारा सिस्टोलिक होता है, एक हमारा डायस्टोलिक होता है। देखो ये तो याद करने वाली चीजें हैं भाई। ठीक है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। सिस्टोलिक में क्या होगा हमारा 60 to 80 mmHg, और डायस्टोलिक कितना हो सकता है हमारा 40 to 50 mmHg, क्योंकि ये वैल्यूज हैं जो नॉर्मल वैल्यू बनाई गई हैं। ठीक है, तो हमारे जो वाइटल साइन है वो कितने हुए हमारे, 1 2 3 4। चलो एक और बना देते हैं हम। फिफ्थ जो वाइटल साइन होता है वो हमारा पेन होता है, जो हम रेयरली असेस करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जनरली पेन जो होता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है। पेन कैसा है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स। जनरली जो पेन होता है वो हमारा कैसा होता है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स होता है। ठीक है, उसको हमें क्या करते हैं, बट शुड बी असेस्ड इन ऑब्जेक्टिवली। बट शुड बी असेस्ड ऑब्जेक्टिवली। क्यों, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता, छोटा होता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि न्यू बोर्न कैन नॉट एक्सप्लेन, न्यू बोर्न कैन नॉट एक्सप्लेन। जो नया बच्चा है, न्यू बोर्न है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए हम उसको चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, फेस से चेक करते हैं। फेस से जो चेक करते हैं वो हमारा एक स्केल होता है, उसको क्या बोलते हैं, वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल। वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर पेन को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, और हम किससे पता चलते हैं, सीवियरिटी ऑफ पेन, और हमें किससे पता चलता है, फेशियल एक्सप्रेशन से। कितना गंदा फेस हो जाता है, बड़े हो बच्चे हो जब उनको पेन होता है। तो ये हमारे वाइटल साइन थे। ठीक है, वाइटल साइन के अलावा और हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला कि मैम बॉडी की मेजरमेंट्स रह गई हैं, कि बच्चे का हाइट कितना है, वेट कितना है, इन सब चीजों को क्या करेंगे हम चेक करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों में क्या चेक करेंगे, बिल्कुल सही बोला। अब हम क्या करेंगे, बॉडी मेजरमेंट, बॉडी की मेजरमेंट चेक करेंगे हम। बॉडी की मेजरमेंट में हम क्या क्या देख सकते हैं, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। हाँ, हाइट देख सकते हैं, बच्चे की हाइट कितनी हो सकती है, 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इससे नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही। वेट देख सकते हैं हम बच्चे का, वेट कितना होता है, 2.5 से लेकर 4 kg तक देख सकते हैं वेट बच्चे का। ठीक है, लेंथ बता दी मैंने 50 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हम करेंगे हेड सरकमफ्रेंस, उसके बाद हम
चेस्ट सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस है, चेस्ट सरकमफ्रेंस है, इनके बारे में देखेंगे। जो हेड सरकमफ्रेंस है वो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो हमारा होना चाहिए 30 से लेके 32 सेंटीमीटर तक। इनको हम इंची टेप से पता लगा सकते हैं, इसको हम क्या किससे पता लगा सकते हैं, वेटिंग मशीन से पता लगा सकते हैं, और हाइट का हम किससे पता लगा सकते हैं, इन्फेंटोमीटर से पता लगा सकते हैं हम हाइट का। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी की मेजरमेंट थी जो हमने डिस्कस की है। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का। ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइस।